ये देखिए वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो तो शेड जैसा है, शेड उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहाँ पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर, इसमें लोग बहसबाजी हो गई है। इसमें एक भेद और कीजिए सर, ममता बनर्जी पब्लिक स्पेस में पार्क में जाके बैठेंगे, कितने ऑन लुकर्स भी आ जाएंगे, मतलब जो लोग वैसे जो आते हैं तमाशबीन में कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग उत्सुकतावश आ जाते हैं, ठीक बात, वो भी बहुत लोग होंगे। नहीं, मुझे लगता है पहले तो ये पता चले कि जो अभी मैंने कहा, तो आपने किसने कहा ना कि वो कितनी देर बैठने के मूड में है। अगर प्रतीकात्मक धरना करके चली जाने वाली है तब तो शायद असेसमेंट भी नहीं हो पाए। अगर ये बैठे यहाँ कहें कि भाई ये राज ठीक नहीं, इसके खिलाफ एड्रेस कर रही है, उन्होंने माइक्रोफोन हाथ में लिया है। शोर इतना है कि कैमरे भी जो है वो उनकी आवाज पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोल रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। वो यही कहेंगे मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, मेरे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, डॉक्टरों को डराया धमकाया गया, अभिषेक को भर्ती नहीं करने दिया अस्पताल में, कहेंगे मेरे भतीजे के साथ मारपीट की गई, बीजेपी के लोगों ने मारा, कल्याण बनर्जी को मारा, वो कहेंगे मेरे पार्टी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी बगल में साक्षात खड़े होंगे। ऐसा है कि महाभारत हुआ था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, ठीक है, और गांधारी भी पट्टी बांध ली थी, इसीलिए दुर्योधन पनपा। वही अभिषेक बनर्जी की स्थिति है। आज ममता बनर्जी निकल रही हैं, ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही है कि संदेश खाली में क्या क्या होता था, कैसे महिलाओं के वहां पर बलात्कार होते थे और हत्याएं होती थी। तब इनको सड़कों पर कभी नहीं सूझा कि हाँ हम उन महिलाओं के पक्ष में आकर के खड़े हों। ऐसे लोगों के साथ कितनी बंगाल की जनता आज जाकर के खड़ी होगी, देखते जाइए जरा सा। अब क्या इरादा लेके आई ममता बनर्जी, कितनी देर यहाँ वो बैठेंगी, क्या बस भाषण देकर के वो चली जाएंगी या यहीं बैठी रहेंगी कहीं काफ़ी देर तक, ये भी देखना होगा। परमिशन कहा तो जा रहा है दी गई है उनको, लेकिन परमिशन भी कोई इंडेफिनेट परमिशन नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए हो सकता है दी गई हो, कुछ घंटे के लिए आई है, 1-2 घंटे रुक के चली है। हाँ, क्या मतलब कोई टकराव की स्थिति बनेगी क्या इनके और पुलिस के बीच में, टकराव ये देखना होगा। लेकिन देखिए ममता बनर्जी का जो तेवर है उसमें तो मुझे लगता है कि वो टकराव ही चाहेंगी यहाँ पर, मेरा अपना आकलन है, और वो चाहेंगी कि यहाँ पर देर तक बैठे, चाहेंगी कि आप ऐसे कुछ भी कहिए, इतनी बुरी हार, पार्टी टूटने की कगार पे, मैं फिर इसके बाद भी ममता बनर्जी जिस बात के लिए, हाँ उस शब्द में जो ढूंढ रहा था मर्क्यूरियल, हाँ, कुछ भी कर देना पल भर में, हाँ, आज दिखाई दे, आज 2 घंटे 1 घंटे लगभग 40 मिनट से तो हम बात कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए आई कि पूरे बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है कि अभी मैं हूँ, मतलब ये मत मान लो कि मैं घर में बैठ गई हूँ, हार गई हूँ, डरी हूँ, मैं सड़कों की राजनीति करके राजनीति में आई थी, और आज भी मैं भले ही पार्टी टूटने की कंगार पे मैं चुनाव हार गई हूँ, मैं जनता के बीच में जाती हूँ। और ममता को पता है मैं जाऊंगी तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया कवर करेगा, बंगाल का हर घर का मीडिया कवर करेगा, महिलाएं घर बैठ के ममता को देख रही होंगी। ममता यही चाहती थी कि मैं 2 घंटे रहूंगी तो पूरा बंगाल का मीडिया मुझे अटेंशन देगा, चर्चा मेरी होगी, तो मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी कौन है। मैं हारने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं जनता के बीच में हूँ, और वो इसी तरह की राजनीति करके आगे बढ़ने वाली महिला है। आपके हिसाब से बहुत अच्छा किया और करना चाहिए नेता को। मेरे समझ से कल हम भी बात करते हैं ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों घर के बाहर निकल रही है, घर में क्यों डर के बैठी है। उसने बताया कि तो आप जो भले में चुनाव हार गई हो अपने क्षेत्र में, वो जनता की राजनीति करते हैं, जनता के बीच में आके बता रही है। यही नेता होता है कि हारने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, जनता के बीच में जाता है। तो जनता करेगी ना कि ममता बनर्जी राजनीति में रहेगी कि नहीं रहेगी, वो तो जनता देती है।
40% वोट है, हो सकता है अगले चुनाव में ममता देखिए, अभी बनर्जी तो को इनको 10% अपनी वोट पार्टी मिले। बचानी है। निश्चित रूप से राजनीति करना है, पार्टी बचाना है, राजनीति करना है, अपने वोट बैंक को कैडर करना है, भविष्य की राजनीति को तैयार करना है, तो हाथ पे धर के तो बैठेगी नहीं। एक तो मुझे गांव लगता है की कि एक अच्छा कहावत प्रयास है ममता बनर्जी का। एक गांव की कहावत है, सांप को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो काम हुआ है वो मुझे लगता है लॉजिकल परिणति जिसको कहते हैं ना, उस उपसंहार तक ले जाना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है उनकी, जब सुनाइए जरा। तो राजनीति में आस्तीन के साथ भी बहुत होता है। আমাদের বিশ্বাস আছে যে বাংলায় ভোট লুট করা হয়েছে বেআইনিভাবে। আমাদের এমএলএ থেকে শুরু করে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপাল থেকে শুরু করে এবং পুলিশ ভূমিকা থাকছে গভর্নমেন্টের কোথায় সরকারের কোথায় দিল্লি করে পাখি নাচছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে আপনারা ভাঙবার চেষ্টা করবেন। थोड़ा आवाज और तेज कर दीजिए। আমাদের নেতৃবৃন্দরা বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে, পুলিশি সন্ত্রাসকে ধিক্কার জানিয়ে, দিল্লিকে ধিক্কার জানিয়ে, দিল্লির বিজেপি সরকারকে, এখানকার বিজেপি সরকারকে আমাদের এখানে প্রোগ্রাম চলবে। আমাদের নেতৃবৃন্দরা বলবেন আপনারা যে যেরকম পারবেন জায়গা আছে বসে পড়ুন। আমি পুলিশকে বলবো और ममता बैठ गई हैं। আমার বাড়ি থেকে দুটো পাতা